रात के 1:30 थे। सन्नाटा, ऐसा कि हवा के चलने की आवाज़ भी कान फाड़ रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क की उस पार, ठीक मेरे घर के सामने, एक पुराना सा घर था जो हमेशा से बंद पड़ा रहता था, लेकिन आज उसकी एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घुमड़ रही थी। मेरे दोस्त राहुल ने मुझे हमेशा कहा था कि उस घर से दूर रहना, लेकिन आज मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह मैंने राहुल को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह लापरवाही थी। क्या है यार, इतनी सुबह क्यों उठा दिया? उसने पूछा। मैंने उसे उस रात की घटना के बारे में बताया। राहुल एक पल के लिए चुप हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना, उस घर से दूर रहना, उसके साथ कुछ सही नहीं है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। क्या सही नहीं है? मैंने पूछा। बस पता नहीं, मेरे दादाजी कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। कोई एक लड़की रहती थी वहाँ, जो अचानक गायब हो गई थी। उसकी आवाज़ में एक अनजाना डर था। उस दिन के बाद मैं रात में उस घर पर नज़र रखने लगा। हर रात ठीक 1:30 वो रोशनी आती और कुछ मिनटों बाद गायब हो जाती। मेरी उत्सुकता अब एक जुनून बन चुकी थी। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं उस घर के अंदर जाकर देखूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। आधी रात को मैं चुपके से अपने कमरे से निकला। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थीं। मैं जानता था कि यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। वहाँ का माहौल इतना शांत था कि मैं अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने पुराने लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। एक कर्कश आवाज़ के साथ वह खुला। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। वहाँ धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले थे। सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से कोई वहाँ आया ही न हो। मैं हॉल में घूम रहा था, तभी मुझे ऊपर की मंजिल से एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए मेरा खून जम गया। क्या सच में वहाँ कोई है? क्या राहुल सही था? डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर मेरे पांव की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि एक दरवाज़ा थोड़ा खुला था और वहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी। यह वही कमरा था जिसकी खिड़की से मैं रोज़ रोशनी देखता था। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। क्यों करते हो तुम ऐसा? एक लड़की की आवाज़ थी। मैं बस तुम्हें एक लड़के की आवाज़ थी। मुझे लगा कि कोई लड़का और लड़की वहाँ छुपकर मिल रहे हैं। मेरे दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थीं। शायद वे दोनों भागने की योजना बना रहे थे, या शायद यह कोई गुप्त प्रेम कहानी थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि यह वही रोमांटिक कहानी है जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। वहाँ कोई लड़का लड़की नहीं थे। वहाँ एक आदमी एक बड़ी सी मेज़ पर बैठा था और उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। आदमी के हाथ में एक पुराना सा टेप रिकॉर्डर था। वह लड़की से कुछ कह रहा था और लड़की जवाब दे रही थी। वह आदमी मुझसे बात करने लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। वह कुछ शब्द दोहरा रहा था, जैसे आवाज़ साफ नहीं। लड़की रो रही थी और कहती जा रही थी, बस अब और नहीं, दर्द होता है। यह नज़ारा मेरे लिए पूरी तरह से नया था। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह कुछ और था। मैंने देखा कि लड़की की आंखें लाल थीं और उसके गालों पर आंसू के निशान थे। आदमी लगातार उसे डांट रहा था और टेप रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मुझे दरवाजे के पास एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। ये डायरी उस लड़की की माँ की थी। उसमें लिखा था कि यह आदमी, जो उस लड़की का पिता है, मानसिक रूप से बीमार है। वह अपनी मरी हुई पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी एक संगीतकार थी और उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। उसकी मौत के बाद वह अपनी बेटी की आवाज़ को उसकी माँ की आवाज़ जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। हर रात
वह अपनी बेटी को मजबूर करता था कि वह उसकी माँ के गाने गाए और उन्हें रिकॉर्ड करे। वह अपनी बेटी को डांटता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी की आवाज़ उसकी माँ जैसी नहीं है। वह इस पागलपन में इतना खो गया था कि उसे अपनी बेटी का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं समझ गया कि वह लड़की जो कह रही थी दर्द होता है, वह उसके गले का दर्द था जो रोज़ रोज़ गाने से होता था, और वह आदमी जो कह रहा था आवाज़ साफ नहीं, वह उसकी माँ की आवाज़ को याद करके कह रहा था। मेरा दिल भर आया। मैं चुपके से उस घर से बाहर निकल आया। अब मुझे सब समझ आ गया था। लोग उस घर से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें उस आदमी का पागलपन अजीब लगता था। वे उसे बुरा समझते थे, लेकिन असल में वह बस अपनी पत्नी को याद कर रहा था, और इस याद में उसने अपनी ही बेटी को दर्द देना शुरू कर दिया था। अगली सुबह मैंने राहुल को फ़ोन किया। तूने मुझे गलत समझा था राहुल, मैंने कहा। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बस एक टूटा हुआ इंसान है। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। राहुल भी मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। हम दोनों ने मिलकर उस आदमी की मदद करने का फ़ैसला किया। हमने एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से बात की और उन्हें उस आदमी के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उस घर में आए और उस आदमी को इलाज के लिए ले गए। आज वह घर फिर से बंद है, लेकिन अब वह भूतिया नहीं लगता। वह एक ऐसे घर की तरह है जहाँ एक बार किसी का दिल टूटा था, और मुझे अब उस घर से डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। मुझे पता है कि मैंने एक इंसान की मदद की है, और सबसे बढ़कर मैंने एक बच्ची को उसके दर्द से आज़ाद किया। लोग क्या सोच रहे थे ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि असल में क्या हुआ था, और मैंने उसे देखा और उसकी मदद की। मुझे उस रात की घटना को हुए कई महीने बीत चुके थे। मैंने उस आदमी और उसकी बेटी की मदद करके एक राहत महसूस की थी, लेकिन उस पुराने घर का साया मेरे दिमाग से पूरी तरह गया नहीं था। उस घर को देखकर अब डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस होती थी। मेरे और राहुल के बीच उस घटना के बाद से एक गहरा रिश्ता बन गया था। हम दोनों अक्सर उस घर के बारे में बात करते और सोचते कि उस बच्ची और उसके पिता का क्या हुआ होगा। एक दिन मैं कॉलेज से लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि उस घर के सामने एक ट्रक खड़ा है। कुछ लोग सामान निकाल रहे थे। मुझे लगा कि शायद कोई नया परिवार रहने आ रहा है। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद अब इस घर की उदासी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब मैंने घर के दरवाजे पर लगा बोर्ड देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। उस पर लिखा था, डॉक्टर अभिनव मल्होत्रा, मनोरोग विशेषज्ञ। मैं हैरान था। वही डॉक्टर जिसने उस आदमी का इलाज किया था अब खुद उसी घर में रहने आ रहे थे। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर मल्होत्रा से मिलने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। आइए बैठिए, उन्होंने कहा। मुझे पता था आप कभी न कभी ज़रूर आएंगे। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। डॉक्टर मल्होत्रा मुस्कुराए। जो इंसान किसी की मदद के लिए आधी रात को एक बंद पड़े घर में घुस सकता है, उसकी उत्सुकता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। मैंने उनसे उस आदमी और उसकी बेटी के बारे में पूछा। डॉक्टर मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। वह आदमी अब ठीक है, उसकी बेटी भी उसके साथ है। वे दोनों एक साथ थेरेपी ले रहे हैं। उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग अब भी उसके पास है, लेकिन अब वह एक अच्छी याद बन गई है। डॉक्टर मल्होत्रा ने फिर बताया कि वह उसी घर में क्यों रह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं इस घर में इसलिए रह रहा हूँ ताकि मैं उस आदमी के दर्द को समझ सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना अकेला कर दिया। इस घर की दीवारों में कुछ छिपा है जिसकी वजह से वह आदमी अपनी पत्नी की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान था। मुझे लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मल्होत्रा ने मुझे एक पुरानी डायरी दी। ये उसी आदमी की डायरी है, उसकी बेटी ने मुझे दी है। वह चाहती है कि कोई इसे पढ़े और उसके पिता के दर्द को समझे। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने उसकी पत्नी की यादों से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया मेरे हाथ कांपने लगे। आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी बात लिखी थी।
मेरी पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं थी। वह खुद इस घर में रहती थी, लेकिन मैंने उसे वाक्य अधूरा था। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, मैं इस घर को किसी और का नहीं होने दूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या वह आदमी पागलपन का नाटक कर रहा था? क्या उसकी पत्नी सच में एक रहस्यमयी मौत का शिकार हुई थी? मैंने डॉक्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। क्या यह सच है? मैंने पूछा। डॉक्टर मल्होत्रा चुप थे। उन्होंने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, इस घर की दीवारों में और भी कई रहस्य दफन हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैं उस रात वापस अपने घर गया, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। उस आदमी ने क्या किया था? उसकी पत्नी कैसे मरी थी? और डॉक्टर मल्होत्रा का इस घर में रहना, क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और राज था? मेरी उत्सुकता अब एक भयानक डर में बदल चुकी थी। मुझे पता था कि अब मुझे उस घर से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके हर रहस्य का पता लगाना होगा। यह कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नए गहरे और ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ अनसुलझा है। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ?